सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप बढ़िया होंगे। दिस इज निहारिका, योर इंग्लिश एजुकेटर, एंड गाइस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी। एंड एसएससी में जो इंग्लिश का रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने 2 वीडियोस जो है बनाई हैं किसके ऊपर, ईडियम्स के ऊपर, और एक और वीडियो आप लोगों के लिए है फॉर ईडियम्स। तो इस वीडियो में मैंने ईडियम्स बहुत ऐसे यूज किए हैं, ऐसे चूज कर लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, जो कि आप लोग को एसएससी के एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं। चलिए एक बार इन ईडियम्स को अच्छे तरीके से समझते हैं, याद करते हैं और अपनी प्रैक्टिस को और मजबूत करते हैं। आप लोगों को पिछली जो वीडियोस हैं वो वीडियोस कैसी लगी एक बार कमेंट करके बताइएगा। और साथ में अगर आप लोगों को कोई और भी टॉपिक पढ़ने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस ऐसी बनाई हुई है जो आपको एसएससी को क्रैक करने में हेल्प करेगी। और वो प्रोनाउन हो गया, नाउन हो गया, रूल्स मैंने कुछ आपको ऐसे दिए हैं जो कि आप लोगों के एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। तो आज की वीडियो में आप लोग जो देखने वाले हैं आज की क्लास में, आप लोग फिर से जो ईडियम्स की एक बार क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं मेरे साथ। जल्दी से आइएगा, इस सेशन को कीजिएगा ज्वाइन। जो बाकी स्टूडेंट्स नहीं आए वो भी जल्दी से आकर इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। सो आई कैन वेट। यस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहा गया है आर मैनेजर इज फियर्ड बाय एवरीवन फॉर ही इज एज हार्ड एज नेल्स। ठीक है, हमारा मैनेजर सबको क्या करता है, डरा कर रखता है। ठीक है, सभी उससे डरते हैं, उससे गेट फियर्ड है ना, सभी उससे डरते हैं। सभी डरते हैं क्योंकि वो क्या है, वो पावरफुल है। बट फॉर ही इज एज एवरीवन, फॉर ही इज एज हार्ड एज नेल्स। तो वो कैसा है कि वो बहुत ज्यादा हार्ड है। और हार्ड कैसे, जैसे नेल्स हार्ड होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोगों के नेल्स अच्छे वाले हों, हेल्दी नेल्स होते हैं, आप लोगों के बड़े नहीं होंगे, लड़कों के चलो बड़े नहीं होते, लड़कियों के नेल्स जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं। मोस्टली आजकल लड़कियां तो वो नेल एक्सटेंशन करवा रही हैं, पता नहीं क्या क्या करवाती रहती हैं। ठीक है, उनके नेल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, कई लड़कियों के आप लोगों ने देखे होंगे। तो कहा गया है आर मैनेजर इज फियर्ड बाय एवरीवन फॉर ही इज एज हार्ड एज नेल्स। तो नेल्स जैसा मतलब कि बहुत रूखा हो गया है ना, ऐसा इंसान वो बहुत जो है स्ट्रिक्ट हो सकता है। सो एज हार्ड एज नेल्स। वेट गाइस, एक सेकेंड। is feared by everyone for he is as hard as nails। ये कहा गया है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि एक ऐसा इंसान जो क्या है, पावरफुल है, अनरिलेंटिंग आ गया, फियरसम है, स्ट्रिक्ट है। तो एक ऐसा इंसान है जो कि क्या है, एक ऐसा इंसान जो कि एज हार्ड एज नेल्स मतलब क्या है, बहुत ज्यादा रूड है, बहुत ज्यादा सख्त है, वो एक ऐसा इंसान। ठीक है, तो आप लोगों का यहाँ पर क्या जाएगा, फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट वन। कि जो मैनेजर है वो कैसा है, स्ट्रिक्ट मैनेजर है, बहुत हार्ड है, बहुत ज्यादा रूड है। तो सीधे सीधे आपका एक ही ऑप्शन यहाँ पर टिक लगेगा, फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट वन। स्ट्रिक्ट है तो दैट्स वाई सबको डर लगता है कि कोई स्ट्रिक्ट नहीं होता, सभी उसको ऐसे ही लेते हैं, है ना, लाइट लेते हैं, कोई बात करना पसंद नहीं करता, थोड़ा सा लाइफ में स्ट्रिक्ट रहना पसंद अच्छा होता है। ठीक है, he struck several bad patches before he made good patches। what's the meaning of several bad patches? several bad patches का मीनिंग क्या है? अब यहाँ पर आया eliminated many difficulties। एलिमिनेट कर देना, एलिमिनेट का मतलब क्या है, रिमूव कर देना। went through many illness, या फिर had many profession difficulties, came across bad weather। तो came across bad weather का आपका यही आएगा भाई, क्या हो जाता है, bad weather हो जाए, किसी को सामना करना पड़े, बीमार हो जाएगा, उसके लिए कोई बीमार हो जाता है, अगर कोई सिक है तो उसके लिए हमारे पास कौन सा ईडियम है, अगर कोई सिक होता है तो उसके पास हमारे लिए ईडियम होता है कौन सा, अंडर द वेदर। यस, कौन सा ईडियम होगा, अंडर द वेदर। ठीक है, बट यहाँ पर देखिए इससे भी आप लोग कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग भी, अगर द कॉन्टेक्स्ट हैज बीन गिवन टू यू, इफ द सेंटेंस हैज बीन गिवन टू यू, यू कैन इजिली एनालाइज कि इसका मीनिंग क्या है। मैं दोबारा कह रही हूँ, अगर सेंटेंस दिया गया होगा तो आप लोग इजिली एनालाइज कर सकते हो कि उसका मीनिंग क्या है। ही स्ट्रक सेवरल बैड पैचेस, वो क्या हो गया, स्ट्रक हो गया, बिजी हो गया। स्ट्रक मतलब उसको सामना करना पड़ता है, फंस जाना, फंसना, फंस जाते हैं ना आप लोग कई बार ट्रैफिक में, स्ट्रक इन द ट्रैफिक, आई एम स्ट्रक इन द ट्रैफिक। सो ही स्ट्रक सेवरल बैड पैचेस बिफोर ही मेड गुड। अच्छा बनने से पहले उस बहुत ज्यादा चीजों में फंसा है, बैड पैचेस मतलब क्या, एलिमिनेटेड मैनी डिफिकल्टीज, रिमूव की उसने मैनी डिफिकल्टीज, तो वो बन नहीं रहा है ना।
went through many illness, बुराइयों से गुजरा है या had many professional difficulties। देखिए अच्छा बनने से पहले वो बहुत बुराइयों से गुजरा है या फिर had many professional difficulties, तो आपका सी ऑप्शन आएगा। थर्ड ऑप्शन जो होगा वो राइट हो जाएगा कि बहुत सारी क्या हो गई हैं उसको, मतलब अच्छा बनने से पहले उसको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सो थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट वन। क्लियर एवरीवन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। He talked over the matter for an hour but without any result। उसने क्या किया, उसने बातचीत की थी over a matter, एक मैटर के ऊपर उसने बातचीत की कितने, 1 घंटे, for an hour, विदाउट एनी रिजल्ट, बिना किसी रिजल्ट के उसने एक मैटर पर बात की है 1 घंटा, मैटर फॉर एन आवर। असेस्ड, फॉट अबाउट, डिस्कस्ड या सर्वेड, तो आप लोगों का यहाँ पर यही आएगा मैटर फॉर एन आवर। तो यहाँ पर फॉर एन आवर जो है आप लोगों का इडियम नहीं है, यहाँ पर है टॉक्ड ओवर। तो टॉक्ड ओवर सिंपली बात है ना, आपको याद होगा, अगर टॉक्ड ओवर को वो क्या करते हैं, अंडरलाइन भी कर देंगे गाइस, तो आप लोगों को सीधा सीधा ये याद रहना चाहिए, किसी ने किसी चीज के बारे में कोई बात कर रहा है तो मतलब क्या है, वो चीज क्या कर रहा है, वो डिस्कस कर रहा है, वो क्या कर रहा है, डिस्कस कर रहा है। इस वीडियो में आप लोगों को जो रिमेनिंग इडियम्स हैं जो मैंने दो वीडियोस में कवर किए हुए हैं उसकी पूरी प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। तो जस्ट इस वीडियो को देखते रहिए, बने रहिए इस वीडियो के साथ, क्योंकि आपको जो रह गए हैं आपके इडियम्स एक प्रैक्टिस सेशन मैंने रख दिया है फुली। आप लोगों को एक वीडियो जो मिलने वाली है इसमें सारे इडियम्स की क्या होगी, वो प्रैक्टिस होने वाली है, जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है उसको। सो ही टॉक्ड ओवर द मैटर फॉर एन आवर बट विदाउट एनी रिजल्ट, तो सीधा आएगा उसने क्या किया था, डिस्कस किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन देखेंगे, कट अ सॉरी फिगर। अब आया है कट अ सॉरी फिगर, मतलब क्या, डिड नॉट स्टैंड स्ट्रेट, अपोलोजाइज्ड फॉर हिज रिमार्क, क्रिएटेड अ रॉन्ग इंप्रेशन या फिर मेड अ पुअर इंप्रेशन। तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, कट अ सॉरी फिगर। जल्दी से आंसर दीजिएगा, कट अ सॉरी फिगर का मीनिंग क्या हो जाएगा। वेरी नाइस। कट अ सॉरी फिगर, व्हाट डू यू मीन बाय कट अ सॉरी फिगर? कट अ सॉरी फिगर, कट अ सॉरी फिगर। जी जल्दी से गाइस आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। देखिए हम लोग क्या होते हैं, कई बार क्या होते हैं, हम लोग बन जाते हैं काटा सॉरी फिगर, मतलब क्या है, सॉरी फिगर से बनते हैं, पहले बात करते हैं। हम लोग कई बार क्या बन जाते हैं, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग अच्छे दिखें, अच्छा इंप्रेशन डालें, और अच्छे इंप्रेशन की बजाय हम लोग कैसा इंप्रेशन डाल देते हैं, बुरा इंप्रेशन डाल देते हैं। तो हम लोग कैसे होते हैं, सॉरी फिगर बन जाते हैं ना, बाद में हमने सॉरी कहना है इंप्रेशन डालने के बाद, है ना, ऐसा इंप्रेशन पड़ जाए इसमें हम लोग क्या कहते हैं, बाद में सॉरी कहते हैं। तो सॉरी कहना पड़ जाए आप लोगों को, तो हम लोगों को आता है काटा सॉरी फिगर। तो मतलब क्या है, समझिएगा इस चीज को, डिड नॉट स्टैंड स्ट्रेट, कि आप लोग सीधा खड़े ना हो पाए, जी नहीं। सॉरी फिगर आप लोग बन जाते हैं, कट करते हैं सॉरी फिगर वाला, मतलब क्या आपका वो पोस्चर कट हो जाएगा। काटा सॉरी फिगर क्या है, जो कर लिया उसको मतलब नहीं है, जो गलत किया उसका आप लोगों का इंप्रेशन पड़ रहा है। पहला इंप्रेशन खराब हो गया, वही आप लोगों की छवि है अब कंटिन्यू चलेगी। तो आप लोग क्या बन गए हैं, आप लोगों का वो सॉरी फिगर जिसमें आपको सॉरी मांगनी चाहिए, वो वाला फिगर आपका काटा गया है, कि वही आप लोगों को स्टोरी में दिखाया जाएगा, और आप लोगों की जिंदगी का वही हो जाएगा काटा सॉरी फिगर, इंप्रेशन जो है आपका गलत पड़ जाए। सो अपोलोजाइज फॉर हिज रिमार्क्स, क्रिएटेड अ रॉन्ग इंप्रेशन, मेड अ पुअर इंप्रेशन। जी नहीं, मेड नहीं आएगा, क्रिएटेड अ रॉन्ग इंप्रेशन, या नहीं, क्रिएटेड नहीं आएगा, आपका आएगा मेड अ रॉन्ग इंप्रेशन। आप लोगों सीधा सीधा फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट वन, मेड अ रॉन्ग इंप्रेशन। ब्रिंग टू लाइट, किस चीज को लाइट में लेकर आना, किसी चीज को क्या करेंगे हम लोग, लाइट में लेकर आएंगे, मतलब प्रेजेंट करेंगे किस चीज को। तो आता है इंट्रोड्यूस करना, किसी चीज को रिवील करना, सीन करना, देखना, या ब्रॉट टू लाइट, किसी को लाइफ, क्या किसी को लाइफ में लेकर आना। देखो ब्रिंग टू लाइफ का मतलब क्या, किस चीज को हम क्या करते हैं, लाइट में लेकर आते हैं, सामने लेकर आते हैं। ओके, आई एम गोइंग टू ब्रिंग to light this matter, I am going to make this matter, yeah I will I'm going to keep this matter in light, मतलब I am going to bring this matter in light, मतलब क्या है, bring to light मतलब क्या, उस मैटर को मैं कहाँ लेकर आ रहा हूँ, रोशनी में लेकर आ रहा हूँ, मतलब उसको प्रेजेंट करने वाला हूँ। इंट्रोड्यूस्ड विल बी द राइट वन, इंट्रोड्यूस्ड आएगा, जी नहीं, रिवील्ड उसे कर दिया आपने, उसका कहते हैं ना बात छुपाई हुई थी अभी तक, आपने उसको लाइट में लाकर सबको पर्दाफाश कर देते हैं, रिवील कर देते हैं किसी को, तो उसे कहते हैं ब्रिंग टू लाइट, पर्दाफाश कर देना।
है ना, सीधा सीधा बात है। यहाँ पर क्या आएगा, सामने लेकर आए और क्या कर दिया आपने, पर्दाफाश कर दिया किस चीज का। सो ब्रिंग टू लाइट, दैट्स विल बी द राइट वन। द ट्रायल मेड अ मॉकरी ऑफ जस्टिस, जो ट्रायल था वो क्या बन गया, मेड अ मॉकरी ऑफ जस्टिस, पीपल मॉक्ड एट द जजमेंट, इट वाज अ मॉक ट्रायल, देयर वाज नो सीरियस आउटकम, या फिर मेड द सिस्टम लुक रिडिकुलस। अच्छा गाइज, आप लोगों को मैंने कितनी बार समझाया था कि जो होता है दिखाई दे रहा है जो इडियम, उसका सेम टू सेम ट्रांसलेशन नहीं होती। The trial made a mockery of justice। और आप लोगों को लगता है कि इसमें हंसी वाली कोई बात हो गई है, रिडिकुलस किया गया है, रिडिकुल आ जाएगा वर्ड, या फिर आपका ह्यूमरस आ गया, मजाक बन गया किस चीज का, तो मजाक तो बिल्कुल नहीं आएगा, फन ऑफ, मजाक उड़ाया गया, या फिर हो सकता है ऐसा, जी नहीं। मॉकरी ऑफ जस्टिस की जस्टिस तो मिला, न्याय का मजाक बन गया। द ट्रायल वॉज मेड मॉकरी ऑफ जस्टिस की न्याय का ही मजाक बन गया, तो मतलब क्या है, मेड द सिस्टम लुक रिडिकुलस, जी नहीं, हंसी नहीं। पीपल मॉक एट जजमेंट, हंसे थे लोग, हंसे थे जजमेंट पर। इट वाज अ मॉक ट्रायल, जी देयर वाज नो सीरियस आउटकम, कुछ भी इसका आउटकम तो निकला नहीं, रिजल्ट तो निकला नहीं। और ये है क्या, ये ट्रायल जस्ट अ मेक अ मॉकरी ऑफ जजमेंट, जस्टिस, ठीक है। दिस ट्रायल मेड अ मॉकरी ऑफ जस्टिस। तो आप लोगों का थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट वन। कौन सा ऑप्शन आप लोगों का थर्ड आए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन जो है आप लोगों का सही हो जाएगा। कुछ भी निकला इस ट्रायल में से, कोई रिजल्ट नहीं निकला, ये यूजलेस रहा, तो दिस विल बिकम द मॉकरी ऑफ जस्टिस, और दिस ट्रायल मेड अ मॉकरी ऑफ जस्टिस का मतलब है देयर वाज नो सीरियस आउटकम, कोई भी रिजल्ट इसका नहीं निकला। नेक्स्ट वन इज हिज रीसेंट स्टेटमेंट इज एन अबाउट टर्न, उसकी जो रिसेंट प्रेजेंट स्टेटमेंट है, अ गुड अनाउंसमेंट, अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर हुई है, कंप्लीटली चेंज ऑफ ओपिनियन, अ बोल्ड स्टेटमेंट। आपकी उसकी जो रिसेंट स्टेटमेंट है वो क्या हो गई है, एन अबाउट टर्न ले लिया उसने, कहते हैं ना उसने टर्न नहीं कर लिया, टर्न द पेज, बदल गया, पेज बदल दो, कहते हैं कि नहीं कहते। उसकी जो क्या हो गई, उसकी जो स्टेटमेंट है वो क्या हो गई, टर्न हो गई। टर्न का मतलब क्या है, बदल गई। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, बोल्ड स्टेटमेंट, बोल्ड स्टेटमेंट तो नहीं थी उसकी। गुड अनाउंसमेंट, जी नहीं। डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, कि उसने डिक्लेयर कर दिया वॉर को, जी नहीं। उसने क्या कर लिया, अपनी स्टेटमेंट को क्या कर लिया, चेंज कर लिया, अपने ओपिनियन को चेंज कर लिया। सो थर्ड ऑप्शन अगेन विल बी द राइट वन। सो आ रहे होंगे आप लोगों को इडियम, 3 इडियम्स और हैं। व्हेन ही लेफ्ट ही वाज एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड, आई थिंक ही इज गॉन फॉर गुड। जब उसने छोड़ा तो वो क्या लग रहा था, वो एक्सट्रीमली क्या लग रहा था, डिसअपॉइंटेड लग रहा था, निराश लग रहा था। आई थिंक ही इज गॉन फॉर गुड, आई थिंक वो चला गया, अच्छे के लिए चला गया, या फिर हमेशा अच्छे के लिए गया। इसका मीनिंग क्या है, देखिए जब उसने छोड़ा तो वो क्या लग रहा था, सैड लग रहा था, डिसअपॉइंटेड था। तो आप लोग खुद सोचते हैं, टू सी गुड फॉर्च्यून, जी नहीं। टू अ गुड प्लेस, जी नहीं। टू अ फॉरेन कंट्री चला गया, जी नहीं। परमानेंटली चला गया, ठीक है। जब गया तो बहुत सैड था, डिप्रेस था, निराश हो गया आप लोगों से, तो जाएगा तो हमेशा क्या जाएगी, वो परमानेंटली जाएगी। जब तुमसे निराश हो गई तो वो कैसे जाएगी, परमानेंटली जाएगी, वापस तुम्हारी जिंदगी में नहीं आने वाली। सीधा सीधा आपको क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक ही ऑप्शन आएगा, परमानेंटली। कोई जाए तो परमानेंटली, ही हैज गॉन फॉर गुड मतलब परमानेंटली आप लोगों की लाइफ में चला गया। या कोई मर जाता है तो भी हम कह सकते हैं ही हैज गॉन फॉर गुड नाउ, ठीक है। परमानेंटली अब आप लोगों को, यू कांट सी हिम बिकॉज ही हैज गॉन फॉर गुड, मतलब परमानेंटली he is not here. So permanently he is not more, he is no more. To grease the palm, this is really easy one. Grease the palm का मतलब क्या है, ये याद रखो, नहीं समझ आया होगा। ग्रीस लगा दें पाम को, हथेलियों पर ग्रीस लगा देनी, फिसल जाएंगी हथेलियां, यस और नो, ठीक है। ग्रीस कर देना, पाम क्या होता है, ये होता है ना हिस्सा, उस पर आप लोग ग्रीस लगा दो, हथेलियां फिसल जाएंगी। तुम लोगों को फिसलाना हो, तुमको फिसलाना हो, अगर आप लोग सरकारी बन जाते हैं, सरकारी कोई ऑफिसर बन जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर बन जाते हैं गाइस, तो तुम लोगों को अगर क्या करना हो, तुमको भी अगर क्या करना हो भाई, तुमको तुम्हारा भी ईमान बेचना हो या कुछ करना हो, तुमसे धोखाधड़ी करवानी हो, तो कैसे तुम लोग कैसे फिसल सकते हो, जब आप लोगों को क्या दी जाएगी, रिश्वत दी जाएगी। सीधा सीधा इसका एक ही आंसर आएगा, टू ग्रीस द पाम का ऑप्शन आ जाएगा आपको एक ही। टू कट द ट्री नहीं होगा, टू ब्राइब, ठीक है। क्या करना है, ब्राइब। लुब्रिकेट द मशीन पार्ट्स, ये नहीं आएगा, ग्रीस लगा देना, लुब्रिकेट लगा देना, ऑयल लगा देना किसी मशीन पर, जी नहीं। टू रब ऑयल ऑन द हैंड, सिंपल ट्रांसलेशन तो हम नहीं दे सकते ना, हमारा एक ही आंसर आएगा, ब्राइब, रिश्वत देना किसी को, ठीक है। तो मतलब क्या है, मेरे मतलब कहते हैं ना मेरे हाथ में खुजली हो रही है, कभी आपने देखा होगा, आपसे कोई बात मनाने आता है तो आप कहते हैं ना इसका तो खर्चा लगेगा, पैसा लगेगा,
इतना पैसा लेगा, तो इतना पैसा लेगा मतलब क्या है, मेरे पाम को, हाथों को ग्रीस तो करना ही पड़ेगा, फिर ही तो मैं काम करेंगे ये हाथ, है ना, और इसके लिए तो कुछ चाहिए। यू फाइंड अ ब्लैक शीप इन एवरी कम्युनिटी, कि आप लोग हर कम्युनिटी में क्या देखते हो, ब्लैक शीप देखते हो। यू फाइंड अ ब्लैक शीप इन एवरी कम्युनिटी, इसका मीनिंग क्या है, वन हु डज नॉट कोऑपरेट, एक ऐसा इंसान जो कोऑपरेट ना कर सके, वैसे वो भी ब्लैक शीप ही होता है। ब्लैक शीप, ब्लैक शीप का मतलब क्या है, भेड़, काली भेड़, एक काला घोड़ा होता है, ब्लैक हॉर्स होता है, ठीक है, मतलब वो इंसान बहुत एक्सपर्ट होता है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, तुम लोगों से ज्यादा इंटेलिजेंट होता है वो इंसान, ठीक है, तो ऐसे इंसान को आप लोग कहते हैं ब्लैक हॉर्स, ठीक है। उस इंसान को आप लोग क्या कहते हैं गाइस, मैम उसको हम लोग कह देते हैं ब्लैक हॉर्स, काला घोड़ा, कहते हैं कि नहीं कहते उसको, यस और नो, कहते हो ना कि वो क्या है, उसका कैसा परफॉर्मेंस है, वो तो मैम काला घोड़ा है, रेस का लंबा घोड़ा ना, काला घोड़ा। और आप लोगों का एक आता है ब्लैक शीप, ब्लैक शीप क्या, चतुर होता है ऐसा इंसान, ठीक है, ऐसा इंसान चतुर भी होता है, उसके कारण आपको सुनने को भी मिलता है, हर जगह आपको गाइस क्या करने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। वन हु डज नॉट कोऑपरेट, एक ऐसा इंसान जो कोऑपरेट ना करे, आप लोग नहीं ले सकते। पर्सन हु विद बैड रेपुटेशन, जी नहीं, आप में से एक इंसान हो, वन हु इज ऑलवेज डूइंग रॉन्ग, हु लिव्स द लाइफ ऑफ शेम, या विद बैड रेपुटेशन डज, वैसे आपका ब्लैक शीप यही आना चाहिए, पर्सन विद बैड रेपुटेशन नहीं, आप लोगों का आएगा वन हु डज नॉट कोऑपरेट या ऑलवेज डूइंग रॉन्ग, ब्लैक शीप विल बी द राइट वन। चलिए, तो यहाँ पर आप लोगों ने इतने सारे इडियम कर लिए हैं फिलहाल इस क्लास में, तो मैंने जो प्रीवियस वीडियोस बनाई हैं उसमें भी आपने बहुत सारे इडियम्स किए हैं, ये सारी जो इडियम्स हैं मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको करवा दी हैं। तो फर्स्ट 10 आप लोगों के, चलिए टेस्ट लेते हैं एक बार, देखते हैं किसको आ जाता है। फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न क्या मीनिंग हो जाएगा, एक वीडियो में मैंने आप लोगों को समझाया है, अब मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एनालाइज ही करना चाहूंगी कि तुम लोगों को कितना आता है। चलो देखते हैं, फ्रॉम स्टेम टू स्टर्न, स्टेम से लेकर स्टर्न तक, मतलब श्वास से लेकर अंत तक, और स्पेशली किसके लिए यूज किया जाता है, शिप के लिए यूज किया जाता है, शिप टू द बैक, फ्रंट से लेकर शिप के बैक के लिए ये जो इडियम है हम लोग यूज करते हैं। एग द पुडिंग, है ना, ओवर एग द पुडिंग, ओवर एग द पुडिंग, पुडिंग के ऊपर आप लोग ओवर मतलब क्या कर दो, एग लगा दो, एग द पुडिंग मतलब क्या है, उसको ज्यादा ही डेकोरेट करो, किसी चीज को आप लोग, किसी चीज को आप ज्यादा ही डेकोरेट करो, तो मतलब क्या है, एड अननेसेसरी डिटेल्स टू मेक समथिंग बेटर और वर्स, अननेसेसरी कुछ ना कुछ जोड़ते जाओ। टर्न ओवर न्यू लीफ, टर्न ओवर न्यू लीफ का मतलब क्या हो जाएगा, डू अ न्यू जॉब, डू अ सम, ये गलत था, टू ओवर अ न्यू लीफ, टर्न ओवर, रीड बिटवीन, ये चाहिए, गलत था, मैंने आपको उस दिन भी कहा था ये वाला गलत है आपका इडियम। चलिए, टेक अप द हैचेट, टेक अप द हैचेट का मतलब क्या होता है, प्रिपेयर टू फॉर गो टू अ वॉर, मैंने कहा था राजा महाराजाओं को मुकुट पहनाए जाते हैं, वो वीडियो में मैंने समझाया भी है कि राजा महाराजा को मुकुट पहनाए जाते हैं जब वो किसी वॉर पर जाते हैं, है ना, तो क्या करना, टेक अप द हैट, अपनी हैट ले ले, है ना, मतलब क्या वो कहीं जा रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं, युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हैं, है ना, तलवार लेकर आएंगे, ऐसे प्रेपरेशन ऐसी करनी। एट लूज एंड, टू टाई लूज एंड्स ऑफ द थ्रेड, कीप ऑप्शंस ओपन इन एन अनसर्टेन, कंफ्यूज होना, ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, एट लूज एंड्स का क्या मीनिंग हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाना। विद माइट एंड मेन, आप लोगों को एग्जांपल दी थी माइटी राजू की, अगर मैंने कौन सी एग्जांपल दी थी, आप लोगों को एग्जांपल दी थी माइटी राजू की, माइटी मतलब पावरफुल, फुल पावर से, और अपना जो भी आप लोगों का जो भी आपके पास है उससे आप लोग काम करते हैं विद फुल फोर्स, ठीक है, विद फुल रिस्क नहीं आएगा आपका, क्या आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन विद फुल फोर्स। रफल समबडीज फेदर, किसी के फेदर्स को क्या करना, आप लोग रफल करते हैं, मैंने आप लोगों को उस वीडियो में विंग, और जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी तो फर्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा इसको, इसकी और क्या करते हैं, विंग होता है, एक वर्ड होता है फेदर, तो फेदर और विंग में क्या अंतर है मैंने बताया था आप लोगों को। और रफल समबडीज फेदर, किसी के फेदर को छेड़ना मतलब क्या, किसी को क्या करना, एनॉय समबडी, किसी को क्या करते हैं हम लोग, छेड़ते हैं, गुस्सा दिलाते हैं। कट शॉर्ट, कट शॉर्ट का मतलब क्या, डिलीट कर दें, प्रेस कर दें, इंटरप्ट, मैंने कहा था मूवी की रिकॉर्डिंग हो रही है, शूटिंग हो रही है, तो आप लोग कहते हैं ना कट, कट, तो मतलब क्या है, कट शॉर्ट, वो शॉर्ट ही कट हो जाए, वहां से इंटरप्ट कर देना, चलते चलते चीजों को इंटरप्ट कर दो। बैड ब्लड, एक होता है ब्लू ब्लड, इसी के साथ मैंने ईडियम लिखवाया था आपको, ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड क्या होता है, कोई ऐसा इंसान जो कि हाई फैमिली से, ऊंचे घराने से क्या करता हो, रिलेट करता हो। इल फील होना, थ्रेटनिंग एटीट्यूड, इन्फेक्टेड स्टेट ऑफ बीइंग, या फिर बैड ब्लड, तो बैड ब्लड का मतलब आपका सीधा आएगा इल फीलिंग, ठीक है जी, बुरा, बुरा, बैड ब्लड, आपका जो खून है वो बुरा हो जाए, मतलब क्या अच्छा फील ना करें आप अंदर से। लाफिंग स्ट्रोक,
एक ऐसा इंसान जो क्या बन जाए, लाफिंग स्टॉक बन जाए, मतलब क्या है, हंसी का पात्र बन जाए। तो हंसी का पात्र की इंग्लिश क्या है ना, ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर। दिस विल बी द राइट वन। आई होप दीज 10 इडियम्स आप लोगों ने कर लिए हैं, जो बाकी आपके रिमेनिंग के 10 इडियम्स थे आपने वो भी किए थे। वीडियोस कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपको सीरीज कैसी लगी है, कोई और सीरीज चाहते हैं तो जरूर आप लोग हमें कमेंट कर बता सकते हैं। टिल देन टेक केयर, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट सेशन में। एंड आई होप आप लोग जो है अच्छी तैयारी अपनी कर रहे हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। Till then, take care. Subscribe channel for your daily updates and for this type of the videos, and join Niharika for your English on this channel. Thank you so much, guys.